लगभग 15-20 क्विंटल के आसपास निकाल भी ली है। तो अब की बार पहली बार ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं चलो स्प्रे दे देते इसको। खुराक में क्या देना है वो भी आपको बता देता हूँ कि घिया के अंदर जो है दूध और गुड़, थोड़ा सा गुड़ और 2 लीटर के आसपास गुड़, और सरसों की खली 2 किलो के आसपास, इसका स्प्रे दे रहा हूँ सर। तो इसलिए जो है ना, मैं दोनों काम साथ में हो जाए तो ये कर रहा था सर। तो जी हमारी जी खाने के ऊपर, जी। खाना जो है वो हमारा दूषित हो चुका है। 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा। तो आज खाने के ऊपर चर्चा थी, और खाना खाना हम थाली के अंदर ही अकेला दूषित नहीं परोस रहे, हम जो है अपनी धरती माता को भी जहर दे रहे हैं। और वो जहर दो चीज को मार रहा है, धरती माता को खत्म कर रहा है और हमारे समाज को, परिवार को खत्म कर रहा है। इससे आज ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सिस्टम चल रहा है, अति से ज्यादा बारिश होना, अति से ज्यादा ओलावृष्टि, कहीं बिल्कुल सूखा, कहीं समय से पहले या बेमौसमी सिस्टम होना शुरू हो गया। तो वो हमारी भूमाता का जो हमने टेम्परेचर को बिगाड़ दिया है, उसका मेन कारण यही है। हम एक दूसरे के ऊपर वो चीजें थोपने के चक्कर में लगे हुए हैं कि प्रदूषण जो है वो गाड़ियों से हो रहा है, इंडस्ट्री से भी हो रहा है। लेकिन मैं इसके अंदर, मेरी खुद की सोच ये है कि हम खुद किसान इस बात में अहम भूमिका निभा रहे। ठीक है, गाड़ियां और इंडस्ट्रीज जो है वो प्रदूषण फैला रही हैं, लेकिन हम जो है वो धरती माता को भी दूषित कर रहे हैं, अपने परिवार को, गांव समाज को भी जहर दे के मारने की कोशिश कर रहे हैं। मारने की ही कोशिश है, क्योंकि हर घर में, कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक या और दूसरी बीमारियां नहीं है। ये चीजें हमने कभी सपन में भी नहीं सोचा था, वो चीजें आज हमारे समाज में देखने को मिल रही है। नहीं तो ये चीजें उनको हुआ करती थी जो आदमी पूरा दिन गद्दी के ऊपर बैठे रहना, काम धंधा न करना, एसी गाड़ियों में घूमना। और आज जो हमारा किसान वर्ग, मजदूर वर्ग जो है, जो पूरा दिन मेहनत करता है, वो भी आज इस चीज से पीड़ित है। तो उसका मेन कारण हमारी थाली है। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में आज बैठाओगे, बहुत अच्छी बात है। आगे परेशान होके बिठाओगे तो ज्यादा नुकसान होगा। हम कमा किसके लिए रहे हैं? डॉक्टरों के लिए। ये हकीकत है, हम अपने लिए नहीं कमा रहे। हम 5 साल कमाते हैं, वो कमाई 1 महीने में डॉक्टर को दे के आते हैं। अगर इसमें मैं सबका रुझान चाहूंगा कि सही है या मैं गलत हूं, या मेरे अल्फाज गलत है। सही हैं, आपके अल्फाज सही हैं आदरणीय जी। तो ये कारण जो है वो सर जी हम क्यों करें? क्यों हम दूसरे को बेनिफिट करें, हमारे घर में नुकसान हो? आज काफी घरों में, मेरे गांव में लगभग 10-15 घरों में ये पोजीशन है कि उनको इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। जबकि उसको अगर खाने के ऊपर अगर थोड़ा पैसा लगा देना, ठीक है, वो नहीं पैदा कर सकता, लेकिन वो पैसा, अगर थोड़ा सा पैसा उस चीज को खाने पे लगा दे, तो किसान का वो अनाज बिके,
उसको बढ़ावा मिले और खाने वाले को एक अच्छी सेहत मिले। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। अभी गांव के अंदर मैं घिया बेचने को जाता हूँ, जिसको लौकी बोलते हैं अपन। लौकी बाजार से आ रही है, वो 10 रुपए बिक रही है, मैं 20 रुपए बेच रहा हूँ। नहीं, महंगी है। जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी 1500, 2000 रुपये, 1800 रुपये फीस होती है। हम उसको ये नहीं बोलते डॉक्टर साहब 100 रुपये ही फीस ले लो, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है। हमारा 20 रुपया लौकी का करने का माध्यम ये है कि हमारी पैदावारी कम हो रही है। अगर रासायनिक ये घिया हमने किया होता, ये लौकी किया हुआ होता, ये कद्दू किया हुआ होता, तो आज इसके अंदर से भले ही तीसरे दिन गाड़ी भर लो। ये पोजीशन थी। लेकिन जहर पैदा नहीं करना, 1 क्विंटल की बजाय 1 मुट्ठी ही पैदा करना, हम अपनी एक खुशकिस्मती समझेंगे कि 1 मुट्ठी हो जाए, वो ही हमारे लिए 100 क्विंटल के बराबर है। धरती माता हमारे बुजुर्गों ने हमारे को एक अच्छी धरती माता दी थी। हमने उसको इस कगार पे ला दिया कि शायद ही ये 10 साल तक हमें अनाज दे पाए, उसके बाद बिल्कुल बंजर होनी है, गारंटी के साथ लिख के देते हैं। क्यों? बुजुर्ग हमारे को दे के गए, उनके बुजुर्ग उनको दे के गए, उनके बुजुर्ग उनको दे के गए, तो हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी को दे के जाएंगे तो क्या दे के जाएंगे? ये बढ़िया वाला गिफ्ट ऐसा कोई देना चाहेगा? ये चीजें अगर हम समय के रहते अगर पहचान गए, समझ गए, तो हम जिंदा रहेंगे। जब जिंदा रहने पैदा करने वाली बीमार है, तो उसकी औलाद कैसी होगी? भाई, धरती माता हमारी बीमार है, हमारे को कैसा अनाज, कैसा तेल दाल फल फ्रूट पैदा करके देगी? ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। तो मेरा तो मानना ये है कि सेहत से पहले जो किसान किसानी कर रहा है, वो अपनी धरती माता को बचाए। धरती माता बच गई तो हमारी सेहत बच गई। जो साथी शहर में रहते हैं, वो जैसे आजकल एक सिस्टम है कि ये अपना पर्सनल वकील है। कोई आदमी बीमार हो गया तो बोले भाई इस डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये अपना पर्सनल डॉक्टर है। तो आप जो है उस डॉक्टर और वकील की बजाय एक अपना फैमिली किसान पकड़ो। उसको बोलो मेरे को ये चीज चाहिए, इस टाइप की चाहिए। पैसा तेरे को जो रासायनिक पैदावारी हो रही है उसी के बराबर मिल जाएगा। जितनी कमजोर पैदावारी होगी उसका भुगतान हम करेंगे। इस चीज को बढ़ावा मिल सकता है। कभी भी विशेष ध्यान रखो, चीज की परख करके ले लो और उससे मोल भाव मत करो, क्योंकि किसान जो है वो एक इतनी कठोर मेहनत करके उस चीज को पैदा करता है, और हम उसकी जो भी प्रोडक्शन लेते हैं उसमें इतना तोड़ फोड़ करते हैं कि ना भाई इस भाव लगा ले, नहीं है भैया इस भाव लगा ले। तो ये चीजें हम न करके उस चीज को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा करके अगर उस चीज को बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, मेरे हिसाब से। ये नहीं है कि भाई मैं एक किसान हूं और मैं अपनी चीज को बढ़ावा करने के लिए, मैं एक किसान के साथ साथ सर्वहितकारी भी कोशिश कर रहा हूं कि भाई सभी का ये भला हो और सबका साथ हो, तो अच्छा है मेरे हिसाब से। अभी हमने बिटिया की शादी की और उस शादी में एक हमने छोटी सी पहल की, एक कोशिश की, और वो कोशिश आप सबकी दया से फिट रही, कामयाब रही, और आज हम इस जगह पे पहुंचे
कि आज आप सबके बीच में हमारा मिलना संभव हुआ। ये चीजें अगर हम थोड़े थोड़े पद्धर पे समाज में करेंगे, समाज को जगाने का काम करेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर ऐसे ही ठीक है, आम समाज में होता है, हाँ ठीक है, ये हर कोई करता है, उसी तरह हम करेंगे, तो हमारे हर चीज में गिरावट आएगी, हमारी हर चीज में गिरावट आएगी, और वो गिरावट हमें मौत की तरफ लेके जाएगी। नहीं लेके जाए तो ये देखते रहना, अभी फिलहाल भी देख रहे हैं अपन, और आगे भी देखते रहेंगे। फायदा नहीं है उस चीज का, कुछ आना भी नहीं है उस चीज से। इसलिए हमारा तो मानना ये है कि आप थोड़े स्केल पे शुरुआत कीजिए, उस चीज को बढ़ावा मिलेगा। और किसी भी चीज को अगर हम बढ़ाएंगे ना तो बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। और सामाजिक चीजें अगर हम थोड़े थोड़े स्केल पे, जैसे अभी ये मुहिम शुरू कर रखी है कि हर रोज जो है योगा आवास, और उसके बाद कोई ना कोई एक लेक्चर किसी न किसी साथी का जो थोड़े बहुत इस बारे में जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उन चीजों को हम समाज में बढ़ा सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही ये कोई न कोई पार्टी बोलेंगे उसको, कोई न कोई कंपनी उस चीज का नाजायज फायदा उठाती रहेगी, और हमारे को कुछ नहीं आना। इसलिए दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उन चीजों को आप बढ़ावा दीजिए जो अपने समाज को फायदेमंद हो। देखिए, खाना हमें खाना है, लेना किसान से ही है, पैदा किसान को ही करना है, तो क्यों जहर पैदा करे वो किसान, और क्यों जहर हम खरीदें पैसा लगा के। अभी कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट आ रहे हैं, मेरे पास भी ये चीज हुई कि दो तीन भाई थे, एक भाई बीएसएफ में था, तो उन्होंने कहा मेरे को कि कोक वगैरह लेके आएंगे, और शादी में जो है उसको ठंडे के रूप में आप आए मेहमान को देंगे। क्यों हम उन कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं? उसकी जगह हमने गन्ने का जूस दे दिया जी, एक किसान का गन्ना बिका, और खाने वाले इतने संतुष्ट हुए कि आप उनसे खुद कॉल करके पूछ सकते हैं भाई कैसा रहा। दूसरा जल का था, बोले कंपर का पानी लेके आएंगे। तो मैंने हलवाई से पूछा, भाई आप हर रोज काम करते हो, आप देखते हो कितने कैंपर किसके शादी में लगते हैं? तो वो बोला लगभग 5,000 रुपये का पानी लग जाएगा। तो बोला ठीक है, इसको कैंसिल करो। हमने गांव में ही ये मिट्टी के मटके बनाने वाले कुम्हार बोलते हैं उनको, तो उनके यहाँ से हमने मटके ले लिए। उनका माल भी क्या, वो अपने भाई थे, गांव समाज के थे, हाथ की दस्तकारी वाले थे, हाथ की दस्तकारी को बढ़ावा मिला, और अपने को ठंडा जल मिला। देखने वाले ने एक बार तो बोला कि ये क्या कर रखा है, लेकिन उसका प्रयोग जब उसने किया तो वो बोलते हैं हमारी तो काया संतुष्ट होगी, तृप्ति होगी। ये चीजें हमने दिखावे के तौर पर नहीं करनी। अगर इसी चड़क भड़क और दिखावे के चक्कर में फंसे रहे ना, तो हमारा जी निकल जाएगा, वो चीजें पूर्ति नहीं होंगी। जब कोई जनसाधारण में काम करते हैं तो जनसाधारण के हिसाब से ही कीजिए। सड़क बड़क और ये दिखावा ये मत करतिए, दिखावे में कुछ नहीं आएगा।
दिखावे में तो दिखावा ही रहेगा, और उस दिखावे में हमारे को अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी। दिखावा करना है तो उस चीज का कीजिए जो समाज को भाए, समाज को अच्छा लगे, हम करें और समाज को अच्छा लगे। हम तो उस चीज को अच्छा दिखावा समझेंगे कि भाई हाँ ये चीज दिखावा है, और बिल्कुल अच्छा किया। अभी जो खाना हमने बनाया था, आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता देता हूँ। शादी 6 तारीख की थी और आज तारीख 27। अब तक हमारे घर पे दड़े का चूरमा रखा हुआ है सर, और मैं उसमें से किलो आध किलो अलग से रखूंगा, देखूंगा कि कितने दिन तक ये खराब नहीं होता। आज भी अगर कोई साथी बोले तो मैं आवाज नहीं आ रहा। कोरियर करके भेज सकता हूँ, और आप देखोगे कि बताओ। ये नॉर्मल चीज बता देता हूँ, आज इस सभा में ये बात बोलने वाली नहीं थी, लेकिन मैं बोलता हूँ क्योंकि ये मेरी एक कमजोरी है। किसी भी ब्याह शादी में चले जाओ आप, 3 4 चीजों का इतना जबरदस्त बोलबाला है। एक तो शराब का, डीजे साउंड का, चमक दमक, पेप्सी कोक ये वो, और ये चाउमीन बर्गर। ये हमारी कमजोरियां जो है, इसकी हम चड़क बड़क दिखा के उसको दिखावा बोलते हैं। उसका खर्चा कितना आता है सर? उसका तो खर्चा तो आता ही है। तो बोले खर्चा आता है तो आप क्यों खाम का उस खर्चे को कर रहे हो? आपको करना है तो ये चीज करो। तो सर समाज नहीं मानने का काम कौन कर रहा है? भाई घर पे प्रोग्राम हमारे है, इसमें समाज क्या करेगा? हम भद्दा काम नहीं कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे, खाने वाले को अच्छा काम खिला रहे हैं, और फिर समाज। और जब हम बुरा करते हैं, कोई भी किसी के साथ धोखा पट्टी करते हैं, तब समाज को नहीं देखते हम। ये हमारी कमजोरियां, ये हमारे दिमागों को कैप्चर कर रखा है। अच्छा काम करें तो समाज क्या बोलेगा, बुरा करें तो समाज कहीं भी जाए। ये चीजें न करके अपने हिसाब से भले ही 4 आइटम कीजिए, लेकिन वो ऐसे कीजिए कि दिखावे में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसको खाना खा के जाएगा तभी उसकी संतुष्टि बोलेगी। वही हमारे लिए एक आदर भाव आए हुए मेहमान का अतिथि सत्कार, वो सब हो पाएगा। तो ये चीजें तड़क भड़क को छोड़ के अपने देश से तरीके से कीजिए। मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश भी की थी इसमें कि एक बैनर लगवाएंगे। आप चमक कलर पे मत जाइए, खा के देखिए। क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो सरसों और चने की कटाई चल रही है, और उस समय पे पहले भी कर सकते थे वो चीज, लेकिन वहाँ रहने सहने का, बारात का या आए मेहमान का जो है वो रुकने का संसाधन नहीं था, क्योंकि चारों तरफ फसल बुई हुई थी। और हमारा यही इंतजार था सामने वाली पार्टी का और मेरा भी कि भाई जब भी जमीन खाली हो उसी टाइम अपन ये कार्यक्रम करेंगे। सबकी दुआओं से, आपकी सबकी मेहरबानी से ये काम संपन्न हुआ और बहुत बढ़िया हुआ। और देश से नहीं, विदेश से भी हमारे पास काफी रुझान आए।
ये चीजें हमने करके देखी, बढ़िया हुई। और आज किया हमने, लेकिन चर्चा का विषय पूरे देश में। और उसी खाने का आज एक उदाहरण आपके बीच हम बैठे हैं, जो मुख्य अतिथि के तौर पे। शादियां तो हर कोई करता है, कार्यक्रम अपने अपने घर पे हर कोई अपने तरीके से हमारे से दुगना दुगना खर्चा लगा के भी करते हैं। तो हमने जो है ना एक छोटी सी नॉर्मल सी एक कोशिश की, और हमारी कोशिश कामयाब रही। आज उस कोशिश का आप सबके सामने जो चर्चा चल रही है वो दिखाई दे रही है। तो मेरी तो विनती यही है कि भाई अपनी धरती माता को, अपने वातावरण को अगर हमने शुद्ध बनाना है तो ये सिस्टम जहर को छोड़ के थोड़े स्केल पे कर लो, कोई जरूरी नहीं है 1 कनाल 2 कनाल से शुरुआत कर लो। पहले अपने परिवार को अच्छा भोजन देने की कोशिश करो, ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। और अगर हम ऐसे ही अगर जहर परोसते रहे तो कुछ भी नहीं आना। और इसी जहर के जरिए जो है ना हमारा आज समाज दिन भर मरता जा रहा है, हमारे संस्कारों में गिरावट आ रही है। जो खाना हम खिला रहे हैं वो चीजें आपको अपने घर पे ही दिखाई दे रही हैं। किसी भी बच्चे को बोलो, एकदम से तड़क भड़क करके बोलता है, क्योंकि उसका खाना खराब है। अगर आप उसको एक ठंडा अच्छा खाना देना शुरू कर दोगे तो 2 साल के अंदर आप परिवर्तन देखोगे कि ये क्या हो गया, आज तो बच्चा आराम से मान रहा है। तो ये चीजें, जैसा खाया अन्न और वैसा रहा मन, थोड़ी थोड़ी अगर हम इस चीज को पहल के रूप में लेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो कोई साथी अगर सवाल करना चाहे, क्योंकि सारा समय मेरे लिए भी नहीं है, आप सबके लिए है, तो आप सवाल कर सकते हो सर। आदरणीय जी जी आदरणीय भाई साहब, जी राम राम। मैं मुन्नीलाल यादव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। और आपने अपने जो निर्णय लिया, क्या जो निर्णय आपने लिया उसमें समाज क्या सोचेगा, क्या कहेगा, इसकी परवाह नहीं की। और आपने सबसे अच्छी बात ये की कि हम जब बुरा काम करते तब समाज की चिंता नहीं करते हैं। तो आपने जो काम किया, जो शादी की बेटी की, उसमें बहुत अच्छा काम किया। हम सब प्रेरणा लेते हैं। और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो आपने अपने घर में चर्चा की होगी, समाज में चर्चा की, या परिवार में चर्चा की होगी, तो परिवार वालों का भी क्या रुझान रहा होगा कि हमको ऐसी शादी इस प्रकार से करना है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। सर जो समाज ने कहा वही करने का। 2 महीने तक लड़ाई चली करते, जब करनी शुरू की ना, तो 2 महीने हमारे घर में हर रोज लड़ाई रही। आप ये मत करो, ये मत करो, ऐसा नहीं होता। अगर कोई माल खराब बन गया तो आने वाला मेहमान जो है ना वो जिंदगी भर का ये होगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा आप जैसे सज्जन साथियों के साथ में रह के, सज्जन लोगों के साथ में रह के कुछ 2-3 चीजें सीखी, और उसका अनुभव मैं आपको शेयर कर देता हूँ इसी के साथ जोड़ के। अगर हम बुरा काम भी कर रहे हैं ना तो एक लगन के साथ कीजिए, बिल्कुल होगा। डन बोलता हूँ मैं। मेरे मन में ये 2 साल से चीजें चल रही थी कि किसी दिन हमारे घर पे प्रोग्राम हो और हम इस जैविक सिस्टम का भोग परोस करें। तो ये कोशिश थी और ये कोशिश अपनी कामयाब हुई, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से ही ये कोशिश रही कि आप इस चीज को ऐसा बढ़ावा करेंगे। और इसमें जो है मेरी काफी साथियों ने इतनी अच्छी पहल की कि वो अपने घर परिवार या समाज में नहीं करते,
सोनीपत पानीपत रेवाड़ी से मेरे साथी यहाँ आए। 6 तारीख को सुबह आए, शाम का प्रोग्राम था, पूरा दिन पूरी रात। और दूसरे दिन जो है, अगले दिन वो 10-11 बजे तक, सुमेर भाई अच्छे से निमट गया, हम चलते हैं। जिन साथियों के यहाँ से सब्जी आई, उसमें से 1-2 साथी ने ही नाम मात्र पैसा लिया, नहीं तो उन्होंने मेरे को धमकाया, भाई पैसा बोलो आप, कि तुम्हारी बेटी अकेले की थी या हमारी भी थी? मतलब सबकी थी भाई। तो सबकी थी तो हो गया बस। मतलब इतना रिस्पॉन्स मिला सर, इतना मेरे को प्यार प्रेम मिला इस सिस्टम में, और इतना मिल रहा है अभी भी कि मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। तो ये चीजें हर घर समाज में होंगी, लेकिन आपकी सोच, आपका जो निशाना है वो सही होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी आती रहती है और आनी भी चाहिए। मेरा एक सिस्टम और था कि अभी सर्दी नहीं थी, गर्मी का समय था, नहीं तो बाजरी की रोटी देने का था। और सर्दी में अगर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होया, मेरे को आ रहे हैं अभी तो 8-10 कॉल आ चुके हैं इस बारे, तो हमारे को प्रोग्राम करना है, तो अगर सर्दी के समय पे हुआ तो बिल्कुल वो चीजें भी करके दिखाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है। करना भगवान को है, लेकिन अपनी कोशिश है। हाँ सर। मैं भी एक मेरे भी 4 बेटियां हैं, 2 की शादी हो गई है, 2 की होने वाली है। और मेरे मन में लगातार रोज आता है कि मैं जितने जो भोजन बनाया जाता है, कहीं रात में जो है हम रायता बनाते हैं यानी छाछ बनाते हैं और सलाद रखते हैं, ये सब ना करके, और कई प्रकार की सब्जियां रखते हैं जिसमें बहुत तेल और ये मसाले होते हैं, ऐसा ना करके सिर्फ जो है हम दाल रोटी चावल साधारण भोजन दें। और साधारण जो आपने कहा है कि जिस प्रकार से पानी में मटके में पानी भरा जाए और बिल्कुल स्वदेशी और सात्विक भोजन परोसा जाए, सात्विक विचारधारा के साथ, बिना डीजे और बिना उसके ये हम अपनी शादी बेटियों की करें, ऐसा मन में आता है। इसलिए मैंने पूछा कि समाज समाज की चिंता ना करके अपनी चिंता करके अपनी बात करके ये काम करना है। मुझे आपसे हौसला मिला। धन्यवाद। धन्यवाद। रमेश चंद मेहरा जी कुछ कहना चाहते हैं। जी ओम। ओम सर, करो। जो आप अपने यहाँ जैविक में कौन कौन सी चीजें उत्पन्न करते हो, और अभी आप जो बता रहे थे कि हम स्प्रे कर रहे हैं, उसमें उस स्प्रे को फिर से आप बता दें और इसके लाभ भी बता दें। हम स्प्रे कर रहे हैं सर, देसी गाय का दूध 2 लीटर और पाव भर के आसपास गुड़ और सरसों की खली जो भिगोई हुई है 4-5 दिन से, उसका स्प्रे कर रहे हैं सर। सरसों की खली कितनी लेंगे आप? सरसों की खली 2 किलो भिगोई थी, उसका पानी लिया है सर, ऊपर ऊपर का, उसका ऊपर ऊपर का पानी लिया है। तो इसमें जो है दूध में कैल्शियम है। ज़्यादा तो मेरे पास जानकारी नहीं है इस बारे, क्योंकि ध्यान नहीं करते हम। और दूध में कैल्शियम होगा और दूसरी चीज़ें हैं, गुड़ में भी काफ़ी चीज़ें हैं। और ये जो है अपना सरसों की खली जो है वो सल्फर की पूर्ति करेगी और दूसरी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी है। लेकिन हम जो है उसको उर्वरक के जरिए ही हम ये समझते हैं कि भाई बाहर से जो चीज़ आ रही है ना, उसी में वो चीज़ें हैं। वही उर्वरक बाहर से आते हैं, उनमें वो चीज़ें हैं। अपने घर पे जो चीज़ें हैं उनमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो है इन चीज़ों का मैं प्रयोग अपने हिसाब से, और आज से नहीं कर रहे हम। स्टार्टिंग में जिस दिन लगे थे इस खेती को, हमने न्यूट्रिएंट वैल्यू देने के ये तरीके जो है वो उसी टाइम से ये कर रखे हैं। तो ये चीज़ें थी सर। बहुत सुंदर। और हमारे किसान भाई का किसी का कोई सवाल हो तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। अगर
और हमने जी जी ओम, खाद ओम के रूप में आप आधार खाद के रूप में क्या देते हो? हाँ सर। आधार खाद के रूप में क्या देते हो? आधार खाद बोले तो जो हम पहले डालते हैं, जैसे डीएपी यूरिया, जो पहले अपन फास्फेट फेंकते हैं, उसके एवज में क्या देते हो? इसके एवज में सर हमने एक सीवीआर पेटेंट का प्रयोग किया है। सीवीआर पेटेंट बोले तो चिंतलाल वेंकटेश रेड्डी, ये आदरणीय हमारे हैदराबाद से हैं और पद्मश्री हैं। उन्होंने ये बताया और वो चीज हमने देखी भी प्रैक्टिकली। भाई हम घी, दूध या तेल का प्रयोग हमारे शरीर में चिकनाई के लिए करते हैं और वो चिकनाई हमारी जमीन की खत्म हो चुकी है। तो नीचे की अगर हम मिट्टी निकालेंगे तो उस मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है। 3 फीट नीचे की मिट्टी लेनी है, 3 फीट नीचे की मिट्टी, 5 किलो अरंडी ऑयल, मिट्टी को सुखा लेना है। मिट्टी को सुखाने के बाद उसके अंदर अरंडी ऑयल मिलाएंगे और खेत में उसका बुरकाव कर देंगे। वो फंगस को बढ़ने से भी रोकेगा और फसल को भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू देगा। बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अपनी फसल को मिलेगी। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। अभी फिलहाल जो है वो स्प्रे के तौर पर भी आप उसको दे सकते हैं। जैसे मैंने गेहूं में दिया, गेहूं के अंदर सुनने में यह देखिए, मैंने लैब टेस्टिंग नहीं करवाया, मैं वो रेड्डी सर की बताई हुई बात बता रहा हूं आपको। विटामिन डी नहीं होता शायद गेहूं में। कोई साथी इस बारे थोड़ा जानकार हो तो शायद गेहूं के अंदर विटामिन डी नहीं होती। उसका पीडीएफ भी मैं आपको छोड़ दूंगा। वो मिट्टी और अरंडी ऑयल का अगर हम खेत में प्रयोग करते हैं तो अपनी फसल गेहूं में विटामिन डी आएगी। तो ये चीजें उनकी ही देख रेख में हम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे एरिया में, या वो तो हर एरिया में ही है कि कीट पतंगा बोले तो टमाटर के ऊपर ज्यादा है, बैंगन के ऊपर ज्यादा है। तो उसमें भी वो पेटेंट बहुत अच्छे कारगर सिद्ध हुए। हमने पिछली साल बैंगन पे भी काफी किसान साथियों के यहाँ करवा के देखे, टमाटर के ऊपर भी करवा के देखे, और पिछली साल मेरे एरिया में भी ये गुलाबी सुंडी का प्रयोग हुआ था। टिंडे के अंदर जो है ना वो एक कीड़ा आ जाता है, वो जो उसके अंदर बिनौला बनता है उसको खा जाता है वो। तो उसको मारने में काफी कारगर सिद्ध हुई। मारना क्या है उसको, वो जो हम अरंडी ऑयल मिलाते हैं उसकी महक जो है वो इसको कीट कीट को जो है वो पसंद नहीं है, वो खाना बंद कर देगा। भले ही 1000 आदमी, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, देना तो नहीं चाहिए ना, लेकिन मेरे साथ वो घटना घटी है तो मैं उस चीज को थोड़ा सा शो करना चाहूंगा। नहीं तो कई बार क्या है, फालतू आदमी कर देते हैं ऐसा। जब मैं 15 साल का था, मेरे चाचा की शादी थी, तो एक बंदे ने सब्जी के अंदर एक गोली कपूर की डाल दी। पूरा का पूरा खाना खराब। किसी भी बराती ने खाना नहीं खाया। क्यों? कि भाई अगर हम मीठा खाएंगे, मीठा खाएंगे कितना नॉर्मल, फिर बाद में तो हम सब्जी रोटी खाते हैं। कोई भी आदमी सब्जी की तरफ हाथ करता, इतना बू आने लगी उसकी महक कपूर की। कपूर जो सा कपड़े में डालते हैं, पूरी की पूरी बरात भूखी रही। आज तक वो दृश्य जो है हर किसी को याद है कि उस चाचा की शादी में आ रहा है, नाम मत ले भाई। तो कहने का भाव ये है कि ये कीट पतंग के लिए महक अच्छी नहीं है। अरंडी ऑयल हम कई बार आंत की सफाई के लिए पी भी सकते हैं, कोई समस्या कब्ज वगैरह की हो तो भी लेते हैं, तो हमारे शरीर में चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मिट्टी मिट्टी जो है वो कभी परेशान करने वाली है ही नहीं।
तो ये चीजें परेशान भी नहीं करेंगी और अच्छे रिजल्ट इसके हैं। जो न्यूट्रंस वैल्यू हमने रासायनिक डाल के, कीटनाशक डाल के जो खत्म कर दी, वो कुछ तो नीचे जा रही है, हमारा मानना है ऐसा। इसकी लैब टेस्टिंग हमने करवाई नहीं अभी तक, लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। हाँ सर। बहुत बहुत सारी बात। और जी आदर जी, मैं ये जानना चाहूंगा, 1 एकड़ में आपका डोज क्या रहता है प्रारंभिक खाद का, और जो आपने दूध और गुड़ और उसका प्रयोग बताया उसका? दूध का सर लगभग आप 2 लीटर ले सकते हो, और 50-100 ग्राम से लेके पाव भर तक गुड़ डालो। और रही बात मिट्टी वाली, मिट्टी 1 क्विंटल मिट्टी और 5 किलो अरंडी तेल, ये मिक्स करके अगर हमने खेत में बुरकाव करना है तो उसकी ये डोज है 1 एकड़ की। और अगर हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में हम 3 फीट नीचे की मिट्टी निकाल के, और सरसों की खली कितनी लेना है ये भी बताएं। हाँ सर, सरसों की खली कितनी लेनी है? सरसों की खली 2 किलो सर, प्रति एकड़। सर जी, डायरेक्ट पिसा के लिया तो नहीं चलेगा क्या? हाँ सर, ये सरसों डायरेक्ट 2 किलो या 1 किलो पीस के अगर डाल दिया उसका आटा बना के, वो अगर तो हमने खेत में अगर सीधा प्रयोग करना है ना, तो आप उसको 10 से 15 किलो लेनी पड़ेगी सर। नहीं नहीं, ये सरसों खली नहीं, ये सरसों जो को हाँ बारीक पेस्ट करके दे सकते हैं आप। 2 किलो जो आप ये बोल रहे हैं सरसों, हाँ, तो उसके बजाय, क्योंकि वो खली में कोई मिक्स भी आ सकता है, तो उसके बजाय 1 किलो सरसों ही पीस के उसमें डाल दिया तो रिजल्ट आने को ना। क्योंकि रेड्डी जी के मैं भी करता हूँ ये सब, और ये दिनेश जी के पास में मैंने उनकी पीडीएफ भी भेजी है। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। अगर इसमें अगर वो दिनेश जी सेमवाल हाजिर होंगे तो उनको मैंने तकरीबन 4-5 दिन के पहले ही भेजा वो पीडीएफ, मतलब हाँ, गए दिन पहले आया था वो। पीडीएफ पे वो लिखा ही है ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग सही है सर, बिल्कुल सही है सर। तो दिनेश जी ने वो शेयर किया नहीं किया मुझे नहीं पता। और मैंने जी जी हाँ सर, वो आदरणीय पवन सर जी के साथ शेयर किया है, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके भी जल्दी ही आ जाएगा, ताकि वो पढ़ने में। मैं भेज दूंगा, मेरे पास आ चुका है वो। हिंदी का भी भेज दूंगा, हिंदी भी आ चुका है। और एक जो है, मैंने जो भी रिजल्ट उसके निकाले हैं CVR पेटेंट के, तो मैंने एक चैनल बना रखा है बावड़ा जाट के नाम से। वो उसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस डाल भी रखी हैं। और अभी जो है वो फिलहाल हमारे यहाँ वो सुंडी का प्रकोप ज्यादा, लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उस चीज के लिए भी अभी हमने भ्रमण शुरू किया है। अभी इस महीने का लास्ट में शायद हो उसका, तो कोई किसान साथी सहमत हो गया तो उनके यहाँ मीटिंग करवाएंगे। लेकिन हमारी कमजोरियां ये हैं कि हमारा किसान जो है वो उन कंपनियों के हाथ में ज्यादा जाना पसंद करता है। समस्या ये है, हम भले ही कितनी कोशिश कर लें, मैंने फेसबुक के माध्यम से भी, उपयोग है यूट्यूब के माध्यम से भी काफी किसानों को मैं ये चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीबन 2 महीने के एप्लीकेशन जब तक के होते नहीं तब तक के रिजल्ट नहीं आते। हाँ, तो 15 दिन के बाद में मिट्टी और 10-10 दिन के बाद में स्प्रे ना, 3-3 दिन के बाद में स्प्रे करना पड़ेगा सर, अगर प्रकोप हो चुका है तो। नहीं, वो दोनों दो का इंटरवल हो सकता है 3 दिन का, लेकिन बाकी आपको फिर 10 दिन के बाद में किया तो भी चलता, क्योंकि 3 दिन के बाद में अगर स्प्रे बोलेंगे तो वो फिजिबल नहीं है, वो कर नहीं सकते। कंटिन्यू नहीं करना ना सर, वो एक बार स्टार्टिंग दौर में अगर ज्यादा कीट पतंगा का प्रकोप हो चुका है तो उस टाइम तो आप 3-3 दिन के बाद 3 स्प्रे डालनी है। नहीं तो 10 दिन के 15 दिन के आसपास अगर डालते रहे तो फिर वो चीज होगी ही नहीं। और एक चीज और नहीं देखी है सर, तो उसको ये निरंतर 2 महीने तक करना है कोई भी काश्तकार को 1 एकड़ में। हाँ, जब जाके वो कानून तो क्या एक बार करता, एक बार करने से कुछ होता नहीं, एक बार में कुछ नहीं होता सर। फिर उसका वो विश्वास, तो अपन ने मीटिंग में यही बोलना चाहिए कि ये चीज आपको
तकरीबन 2 महीने करना ही करना है, भले ही 10 गुंडे में करो। वो एक बात और हो जाएगी सर। वो 2 महीने का नाम लिया, किसान को आज तक समझा नहीं सकते आप, बरगला सकते हो, तो किसान को बरगलाने वाली नीति से ही हमने काम करना पड़ेगा। अगर समझाने लगे तो नहीं समझेगा, वो आएगा ही नहीं वो अपने। कड़वी दवाई तो शक्कर के घोल के साथ में देना ही पड़ेगा। तो उसको बरगलाना पड़ेगा भैया, आप एक बार ऐसा कर दो। मेरा हो सकता है तो फिर वो करते जाएगा जी। तो ये चीजें हैं सर। अब वो प्रेजेंटेशन आप द सब्जेक्ट ये अपन कैसा करते तो 50% उसी पे निर्भर रहता है, सामने वाले ने करना क्या। तो जी जी, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट ये चीज ये अमिताभ बच्चन ने बोली तो जल्दी मान जाता है। तो अपने को ये खेती के अमिताभ बच्चन बनना है अभी फिलहाल में। ठीक है। तो ये चीजें सर। और जी नमस्ते सभी को। हमारा आज के मुख्य अतिथि जी का नंबर मिल जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा सर। 999 16 34 300 सर। सर एक बार और बोलिए। बोल दे जी नंबर दोबारा बोल दे। 999 16 34 300 सर। हो गया सर नंबर। क्या क्या? सर नंबर हो गया। जी हो गया। तो धन्यवाद। आप जो है ये YouTube पे अगर सर्च करोगे ना तो उस पे भी बावड़ा जाट के नाम से जो भी डिटेल मैंने अपने जो अनुभव हैं खेती बाड़ी संबंधित वो डाल रखे हैं। और फेसबुक पे भी अगर आप सर्च करोगे तो बावड़ा जाट के नाम से मैंने फाइल बना रखी है। और जो भी जैसा है सर, एक कोशिश है, एक पहल है कि उस चीज का ज्यादा से ज्यादा हर कोई साथी फायदा उठाए, खर्चा कम लगे और हमारा समाज आगे बढ़ पाए। कोशिश यही है सर। नमस्कार सर, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें। हाँ सर। ये खाने की बात चली थी, खाने की शादी में जी। तो मैंने भी मेरे जो नाती है उनका जो बर्थडे था वो भी इसी मतलब खपली गेहूं का सब रवा उसकी रोटी किया था। तो इसके पहले ये चीज करना चाहिए, जब भी अपन भोजन चालू करते हैं जी। तो ये गाय की गोबरी रहती ना, गोबरी। हाँ 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 हाँ। गाय के गोबरी का मतलब जला के वो जो होम हवन पात्र जो आता है, हाँ 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 हाँ। अपना अग्निहोत्र वाला, जी 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 जी। इसमें गोबरी को पूरा जला लीजिए घी वगैरह डाल के, हाँ। या तो फिर एरंडी का तेल डाल के जला लीजिए, तो वो वातावरण में का पित्त कम हो जाता, उष्णता कम हो जाती है। जी 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 जी। या तो घी डालो, या फिर परिस्थिति नहीं है तो फिर एरंडी का तेल डाल दो, कोई बात नहीं उसमें। अरंडी का तेल भी एक भाई ने मेरे को बताया कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया कि गरीब आदमी के लिए फिर उसमें क्या करना है, वो जब उसकी जो गोबरी पूरी जल जाएंगी उसके ऊपर हल्की सी परत जमेंगी राख की। तो जब अपने ये जो खाना जो अपना पका है, हाँ, वो खाने का ग्रास उस पे डालना है। अच्छा। तो उसका जो धूर निकलेगा, हाँ। इसको अपने शास्त्र में बोलते हैं गंध चिकित्सा। अच्छा।
जैसी एक मिर्ची एक आदमी के काम की है, लेकिन अंगार में चले जाए तो उसके नैनो पार्टिकल बन के 100 आदमी में असर करती हो। अरे क्या बात। हाँ, तो वो ये जो भी अपन चीज जलाते हैं उसको भगवान का मुख बोलते हैं, अग्नि को। नहीं, ये अग्नि को दिया हुआ डायरेक्ट भगवान को जाता है। काफी चीजें कामयाब है सर। जैसे हवन के अंदर जो हमने हवन करवाया घर पे, हाँ हाँ। पवार काका जी, हॅलो पवार काका बाद जी, में वेखंड टाकायला सांगा, वेखंड त्याच्यात त्या धुरात गोरीवर. हे तर झालं, वेखंड टाकू आपण, तो काही भाग नाही, पण हे शेतीसाठी आहे म्हणजे. वेखंड टाकलं म्हणजे मावा तुडतुडा सुद्धा चालला जातो सर. अरे बाबा, हे पंक्तीच्या अगोदरचं वय हा जेवतो का नाही हो साहेब, आपण. हिंदी बोला साहेब, हिंदी बोला, मला मराठी समझ नको आती। वो हमारे एक दोस्त बर्थडे करके, हाँ वो भी खेती पे, तो इसमें अगर ये मतलब जो अपन आदमी को देते अग्नि के माध्यम से, वही पेड़ों को भी दे सकते। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं सर। मैंने देखा है, मैं खुद ये अभी पिछली साल जो कोरोना काल में गांव में हवन करवाए थे हमने, हाँ हाँ गौशाला की तरफ से अपने गोबर के कंडे और ये करके उसका हवन करके, और जो उसकी सवा बची ना, उसको मैंने सारे को पानी के साथ खेत में बहाया और स्प्रे में भी फसल को दिया। बहुत बहुत अच्छे रहे। तो तीनों टाइप पर अभी है क्या जाट जाट जी, उसमें ये प्योर घी नहीं मिलता। कौन प्योर है? प्योर घी नहीं वो की क्या है कि पूरे दूध का ये लगना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, माचन का क्या बोलते हैं हिंदी में, ईरजन किस चीज लगाते को? अपन ईर्जन दूध, ईरजन को क्या, वीरजन वो बोलते, वीरजन. दही बनाने के लिए दूध में डालते ना, हाँ माचन बोलते वीरजन. ना उसको. नाही, विरजन मराठीत म्हणते, हिंदी मध्ये जावन जामुन बोलते, बोलते। जावन जाम. हाँ। तो पूरे दूध के साथ में जाम लगना चाहिए, तीसरे दिन उसकी मंथन होना चाहिए। नहीं ऐसा तो नहीं था सर, लेकिन मेरे घर से ही गाय का घी गया था, और उससे हमने 3-4 हवन गांव में फेरी लगा के, गांव है लगभग 1500-1700 गांव घर हैं। ऐसा 30%, 40%, 50%, जितनी भी उसकी प्योरिटी, उतना तो वो काम करेगा ही करेगा। जी लेकिन अपने को अगर थोड़ी चीज में काम करना है, जैसा नाक में 3-3 बूंद और 1 बूंद बेम्बी पे डालने से पूरी बीमारी चली जाती है आदमी की। हाँ, तो वो वाला तो नहीं कर सकते सर। वो वाला हो जाए तो उस पर का तो टेस्ट ही नहीं है। नहीं कर सकते ना, अपने को तीसरे दिन घी लगाना है, अच्छा। और जो उसका मक्खन निकलेगा, हाँ वो मक्खन को घी बना म्हणजे बनते टाइम जितना भी उसको टाइम लगेगा, उतनी देर तक उसमें अर्जुन की लकड़ी घुमाना साल। है, अर्जुन की लकड़ी का चम्मच, अच्छा अच्छा। तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता। हाँ तो उसको वो घुमाना ही घुमाना है। जी जी प्योर घी का मायने ये है, जंगल में चरने जाने वाली गाय, जी। उसका दूध। नहीं वो तो हमारे एरिया में है ही नहीं सर अभी। नहीं तो ये अब जो है वो है। हाँ वो बात सही है। राजस्थान में या गुजरात के जो कछवाड़ा एरिया है ना, हाँ, वहां पे हो सकता है। वहाँ वहाँ वो चीजें मिल जाएंगी सर। और ये रामकृष्ण जी अपने रघुवंशी जी है ना, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में भी जंगल है। हाँ तो ये चीजें हैं, तो वहाँ वहाँ ये चीज में, लेकिन उसकी कीमत का मालूम नहीं सर, कितनी भी कर सकते। अरे वो हम तो लोग के होना ही कितना, छत्तीसगढ़ में भी 4 मिल बूंद तो जाता है होना, सर। आदमी को 7 बूंद तो होना, 7 बूंद। जी जी ये जी। ये जो अपने पोलियो के 2 बूंद है ना, बस 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 वही है। इसके 7 बूंद, 7 बूंद में टोटल हो जाता ना। जी जी जी। और उसके बाद में अपने चावल तो ही है। तो जी ये चीजें करना पड़ेगा, अपने हाँ को ही करना पड़ेगा। खाना उसी पड़ेगा। के लिए अपने को यहाँ पे भेजा है भगवान ने। जी अपन ये नहीं बोल सकते कौन करेगा करके, अपने को भेजा ही उसी के लिए कि तू करेगा, तेरे को ही करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं भी आ गया उसमें। सबको तो अपनी मैंने अपनी अभी भागीदारी दे के भेजा है भगवान ने सबको।
हाँ, तो वो यही काम के लिए भेजा। ये अगर काम नहीं करते तो अपना वो यहाँ भेजने वापस भेजेगा वो। जी जी अगर वापस नहीं आना है तो ये करना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अर्जुन की लकड़ी मैंने लाके रखा हूँ। अर्जुन की लकड़ी बहुत जगह मिलती भी होंगी। ना अर्जुन का पेड़ मेरे पास घर पे है सर। हाँ, तो उसकी मथनी बना लीजिए। उसको 40 दिन सीजन कीजिए पानी में डाल के। उसकी मथनी बना लीजिए और उसका 1 चम्मच बना लीजिए। जी फिर उसके साथ में वो मथनी के साथ में घी मक्खन निकालना। और वो चम्मच के साथ में उसको धीमी आंच पे पकाते हुए वो लकड़ी उसमें घुमाना जब तक के घी बनता नहीं। जी जी फिर वो घी चलेगा। मतलब वो एक प्रकार का अमृत ही है वो। अभी मैंने उसका अर्जुन की छाल का जो है वो ये क्या बोलते हैं हार्ट अटैक और बीपी वाले के लिए मैंने यूज किया है। काफी साथियों ने उस चीज का फायदा उठाया है। हाँ हाँ पहले हाँ। तो बोलते थे पागल है यार ये मरवाएगा कहीं गेट में हम्म, बैठा गया बोला मनो फालतू फालतू बातें करना। हाँ, और जिन्होंने यूज किया अभी हम्म, एक पड़ोसी भाई के पास था वो पेड़ एक हाँ, मेरे पास है। तो वो पड़ोसी भाई हम्म, बोलता है यार तू इस पेड़ को उखाड़ ले जब मेरा पीछा छुड़वा दे। मतलब क्या हुआ बोला सारे देश को बता दिया जो है ना यहाँ हम्म, कोई खाना तक नहीं खाने देता 10 मिनट लगती है कोई न कोई आ जाता है कब मेरे को वो दे इसको छाल दे इसकी। हम्म। तो ये चीजें अगर हम थोड़े थोड़े स्केल पर अगर करेंगे ना सर और कोई ना कोई जानकारी ऐसे आपस में भाईचारा इकट्ठा होगा और हाँ इसको हाँ हाँ पंचायत हम तो आज मीटिंग बोलते हैं लेकिन एक भाईचारा पंचायत है ये। हाँ हाँ। तो इसके बहुत अच्छे जो है वो तो रिजल्ट आ रहे हैं। छाल निकालने से कुछ पेड़ को ये होता क्या? मतलब असर होता होगा ना पेड़ पे? क्या सर छाल जब निकालते हैं अपन उसकी पेड़ की। निकालनी नहीं होती सर अपने आप छोड़ देता है वो। ऐसा मतलब वो ऊपर ही आती है वो। हाँ ऊपर उसके अलग से छाल आ जाती है। वो सिर्फ अपने को हल्के हाथ से निकालना है। ना वो अपने आप पपड़ी छोड़ देता है वो। सर भगवान ने कितनी व्यवस्था कर डाली पर ये सब मैकाने ने बिगाड़ दिया प्रोग्राम। तो ये हम जो है ना ये सड़क भड़क के चक्कर में पड़ गए ना सर। सड़क भड़क के चक्कर में सब चीज बर्बाद होगी। नहीं, इसको कारणीभूत मैकाने है पहले तो शुरू से। ये तो आदिकाल से ही जो अपने ऋषि मुनियों के टाइम से इस चीज को प्रयोग करते थे। अपन अब तो ये वोट देंगे ना कि इसके मुद्दे के ऊपर देना चाहिए अपन को, कम से कम अपन 10-15 तो भी जी वोट देते टाइम भी ये अपना ऊपर करना ही चाहिए वोट देते। क्योंकि व्यवस्था अपन ने वो लोकशाही वाली स्वीकारी है तो उसमें तो व्यवस्था करने वाले उनको तो बोलना ही पड़ेगा। जैसा अपन खाना पकाने वाले खाना ये बस ये खाना पकाने वाले है ना उनको बोलना पड़ेगा जब वोट मांगने के लिए आएंगे। तो ऐसा होगा तो ठीक। और एक जो है अपने अपने जो है ना ये 3-4 चीजें का थोड़ा सा ध्यान रखो सर रसोई के अंदर। सफेद नमक। हाँ सर हाँ। सर वो मीनू तो बता दो शादी का क्या था सदन को। मीनू का क्या बताते सर। मीनू में मेरे को ही मालूम नहीं है। सर मीनू में एक मतलब इतना प्यार प्रेम दिया मेरे को मालूम ही नहीं है सर क्या था क्या नहीं था। मैं तो मैं तो सिर्फ मेहमानों की नवाजी के लिए एक गेट के ऊपर एक बुत बन के खड़ा रहा बस। इतना प्यार प्रेम सर मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार प्रेम मिलेगा। और उसके बाद वो उस दिन की शुरुआत और उस दिन के बाद पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ। मेन मेनू में तो सर था चिल्ला पनीर और उसके बाद था अपना ये क्या बोलते हैं पानी पूरी। फिर उसके बाद था गुलाब जाम और एक काला जाम। और उसके बाद थी खीर। उसके बाद था दड़े का चूरमा। उसके बाद थी लड्डू
घर के बेसन का, उसके बाद घर के ही बेसन की बर्फी, उसके बाद कोकोनट निकलवा के कटी क्या लेफ्ट हो गए हैं आदरणीय बावला जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को, वो आए और आज के योगार कार्यक्रम और योग शिक्षक के बारे में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। जुड़ गए मुन्नीलाल जी, जी। ओम ओम आदरणीय डॉक्टर साहब। हाँ सर, नहीं वो अतिथि बोल रहे तो अतिथि को बोलने दीजिए, कोई हरकत फोन कॉल आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया बीच में। नहीं। ठीक है, ओके। कहाँ तक बता दिया था? गुलाब जाम, काला जाम, और उसके बाद लड्डू, बेसन की बर्फी, और एक कोकोनट की बर्फी, और उसके बाद काले गेहूं का दलिया। एक चॉइस और थी मेरी, खिचड़ी बनाने की। खिचड़ा खिचड़ा हमारे एरिया में पहले चलता था, लेकिन आज जो है ना, हर कोई कौन बोला ये अनाज के साथ माथा मारेगा, तो वो चीज नहीं बना पाया। दलिया था, और दलिये के बाद अपनी आ गई दलिये के बाद दलिया था शक्कर और खांड के साथ में, घी दे रखा था वहां पे। मीठा खाओ मीठा खाओ, फीका तो फीका खाओ। उसके बाद आगे आ गया था सर सब्जी। सब्जी में सांगरी की सब्जी थी, टींड डाल के। एक खेलरा की सब्जी थी, जो इस समय पे कच्चर हो जाता है, उसको काट के सुखाया जाता है, तो वो ऑफ सीजन में जो है उसकी सब्जी बहुत ही होती है। सांगरी भी इस समय पे लगी थी, तो उसको जो है ना सुखा के ये रखते हैं। एक वो थी सर। बाकी बहुत कुछ था सर, मेरे खुद के ध्यान में नहीं है। तो ये चीजें जी थी सर। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जो आधुनिक जो शादियां होती है उससे भी बहुत आगे बढ़ करके थी सी। लेकिन सर उसको हम कम कर सकते हैं इस सिस्टम को। जैसे मैंने ये चीज की ना, स्टार्टिंग दौर था, चलो ठीक है, और कुछ कॉस्टली भी हो गया होगा, तो ये चीजें अगर आप नॉर्मल आदमी भी करना चाहे ना, वो नॉर्मल आदमी भी आराम से कर सकता है, दिखावे में ना घुस के। तो ये चीजें हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर उसका। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई नहीं कर सके, लेकिन रखिए जोगी ना, वो चीजें हम कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है किसी प्रकार की भी। और वो चीज अच्छे से चलेंगी मार्केट में। एक बार तो देखेंगे भाई कुछ भी नहीं लगा रखा, दो ही मेज पे खाना लगा रखा है, लेकिन खाने वाला जब खाएगा ना, संतुष्टि महसूस करेगा। बिल्कुल सर। हाँ सर, और किसी साथी का कोई सवाल हो सर? हेलो जी ओम। सर। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय। आपने जो है बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन दिया सदन को। अब मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। आज के योग शिक्षक जो थे उनका भी उद्बोधन अच्छा रहा, और मुख्यतः मुख्य अतिथि उन्होंने जो नए सिरे से जैविक का उपयोग किया, ठंडा पानी मटके में दिया,
और जानबूझकर इस तरह से अपने गांव के लोगों को रोजगार मिले, गांव के ही उत्पादों का उपयोग हो, इस तरह से जो पहल की, बहुत सराहनीय पहल है। मैं उनका सराहना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपने भी जो सवाल पूछा था मुख्य अतिथि जी से कि आपकी भी बेटियां है, हम कैसा करें, क्या करें, समाज क्या क्या बोलेगा क्या नहीं, यह चिंता सबको होती है। लेकिन उसका बुनियादी एग्जाम्पल यही होता है कि हम खुद से शुरुआत करें। हम जैसा कि वक्तव्य में भी आया कि बुरा काम करते समय हम तो कभी किसी को पूछते नहीं, फिर अच्छा काम करते समय अगर अच्छा है और वो परखा है सभी पहलू पे, तो उसके लिए समाज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी शादियां कम खर्चीली होनी चाहिए, उसमें इस तरह की व्यवस्था हो कि आम आदमी भी, गरीब की बेटी भी ब्याही जानी चाहिए। इसी तरह की व्यवस्था हो, जो फिजूल खर्चिया है, फिजूल खर्च है शादियों में होने वाला, वो कम होना चाहिए, चाहे वो खाने पे हो, कपड़ों पे हो, गहनों पे हो। इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ये इस मिसाल के साथ में बोलता हूँ कि ऐसी ही पहल हमने करीबन 40 वर्ष पहले की है। हमने उसी समय दहेज प्रथा के विरोध में